बांग्लादेश एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस उत्पीड़न के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि धार्मिक कट्टरता, जमीन विवाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण। कट्टरपंथी इस्लामी गुटों का उदय, जो हिंदुओं को काफिर मानते हैं, इस खतरनाक विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। इस अस्थिर स्थिति में जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर हिंदू समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। अपराधियों के खिलाफ तेज और निर्णायक कार्रवाई की कमी ने इन अपराधियों को और भी अधिक बढ़ावा दिया है। सरकार की प्रतिक्रिया, जिसे अक्सर अपर्याप्त माना जाता है, ने हिंदुओं को असुरक्षित और कमजोर महसूस कराया है। दंड से मुक्ति के इस माहौल ने हिंदू आबादी में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। कई लोग अपनी ही मातृभूमि में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता और निरंतर चिंता में जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेश को अपने सभी नागरिकों के अधिकारों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। बढ़ती अशांति और बढ़ती हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना का अचानक भारत जाना बांग्लादेश में एक बड़ा झटका है। जबकि आधिकारिक तौर पर व्यक्तिगत सुरक्षा का कारण बताया गया है, कई लोगों का अनुमान है कि बढ़ता संकट और उनके नेतृत्व को संभावित खतरे ने उनके इस फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने बांग्लादेश को अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर नेतृत्व में एक शून्य छोड़ दिया है। देश का भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि हसीना की संभावित वापसी और देश के राजनीतिक परिदृश्य पर इसके निहितार्थों के बारे में सवाल उठ रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक गुट नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुरक्षा चिंताओं और बांग्लादेश के भीतर विकसित हो रही राजनीतिक गतिशीलता के कारण उनकी वापसी की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और संकट के शांतिपूर्ण समाधान और स्थिरता की शीघ्र वापसी का आग्रह कर रहा है। शेख हसीना के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच संभावित उत्तराधिकारियों और बांग्लादेश के भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में अटकलें तेज हैं। सत्ताधारी अवामी लीग के भीतर कई प्रमुख हस्तियां, साथ ही विपक्षी नेता सत्ता के संभावित दावेदारों के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि किसी के पास भी हसीना के समान राजनीतिक अनुभव या जनसमर्थन नहीं है, जिससे स्थिरता और निरंतरता के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं। अगर वह वापस नहीं लौटती है, सत्ता का परिवर्तन अगर सावधानी से प्रबंधित नहीं किया गया, तो और अशांति और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर पड़ोसी देश भारत, स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। क्षेत्रीय स्थिरता में अपनी निहित रुचि के साथ भारत सत्ता के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने और संकट को और बढ़ने से रोकने में भूमिका निभाएगा। आने वाले हफ्ते बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यह इस अनिश्चित रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में हाल की घटनाएं वहां की हिंदू आबादी की सुरक्षा की एक भयावह तस्वीर पेश करती हैं। सरकार की कथित निष्क्रियता के साथ साथ हिंसा में वृद्धि ने हिंदुओं को असुरक्षित और हाशिए पर महसूस कराया है। सवाल यह है, क्या बांग्लादेश अपने हिंदू नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? दुर्भाग्य से इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेश पर अपने सभी नागरिकों की रक्षा के दायित्व को पूरा करने के लिए दबाव बनाना जारी रखना चाहिए। स्थिति में तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग है। बांग्लादेशी सरकार को इस हिंसा के मूल कारणों को दूर करने, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और ऐसा माहौल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जहां सभी नागरिक सुरक्षित महसूस करें। एक सहिष्णु और बहुलतावादी समाज के रूप में बांग्लादेश का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।